हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्टिस जीवा लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, भारतीय न्यायिक संहिता 2023, जिसे शॉर्ट में BNS कहा जाता है। ये न्यू लॉ है जिसने पुराने IPC इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस कर दिया। लॉ स्टूडेंट्स, जुडिशियल एस्पिरेंट्स, UGC नेट, लॉ कैंडिडेट्स सभी के लिए ये टॉपिक सुपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए समझते हैं कि BNS का स्ट्रक्चर क्या है और IPC के कंपैरिजन में क्या मेजर चेंजेस लाए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल है BNS की जरूरत क्यों पड़ी। तो IPC 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 एक ब्रिटिश एरा का लॉ था जो 160 साल पुराना था। उस समय के सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस अलग रहे थे, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी बिल्कुल बदल चुकी है। इसलिए एक मॉडर्निस्ट इंडियनिस्ट क्रिमिनल लॉ की रिक्वायरमेंट थी। इसी वजह से BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो IPC में टोटल 511 सेक्शंस थे, लेकिन BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 में उन्हें सिंप्लीफाई करके 358 सेक्शंस कर दिया गया। मतलब प्रोविजंस को मर्ज किया गया और रिपीटेशन को हटा दिया गया। साथ ही लैंग्वेज भी सिंप्लीफाई की गई, यानी अब क्रिमिनल लॉ कंसाइज और क्लियर हो गए हैं। चलिए तो अब बात करते हैं की चेंजेस की। तो सबसे पहला और बड़ा चेंज है टेररिज्म को लेकर। तो टेररिज्म जो कि एक स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया गया है। IPC में टेररिज्म के लिए कोई सेपरेट एंड क्लियर प्रोविजन नहीं था, लेकिन BNS में टेररिज्म को डिफाइन किया गया है और उनके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी दी गई है। चलिए बात करते हैं दूसरे मेजर चेंज की। दूसरा मेजर चेंज है मॉब लिंचिंग। इंडिया में पिछले कुछ सालों में मॉब लिंचिंग के केसेस बढ़ गए हैं और IPC में इसका क्लियर ऑफेंस मेंशन नहीं था, लेकिन अब BNS भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को एक सेपरेट पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। तीसरा और इम्पोर्टेंट चेंज है न्यू ऑफेंसेस का इंक्लूजन। तो BNS में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंसेस को ऐड किया गया है। साथ ही सेक्सुअल ऑफेंसेस के प्रोविजंस को और क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है। इसका मतलब है कि अब नए एज के क्राइम्स को भी डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा। चौथे चेंज की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड किया गया है पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस को। इसका मतलब है कि अब छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए कोर्ट कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट दे सकती है। ये कॉन्सेप्ट IPC में अवेलेबल नहीं था। फिफ्थ और सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले चेंज की बात करें तो वो है सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ IPC इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A जो कि सेडिशन से डील करता था, उसे BNS में रिपील कर दिया गया है। अब एक नए ऑफेंस को इंट्रोड्यूस किया गया है सेडिशन की जगह पर, जिसे एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मतलब फोकस है देश के अगेंस्ट गद्दारी से रिलेटेड एक्टिविटीज पर ध्यान देने से और उन पर एक्शन लेने से। लेकिन कॉलोनियल एरा में सेडिशन लॉ को लाया गया क्योंकि उस टाइम पर वही इम्पोर्टेंट था, लेकिन कॉलोनियल एरा के सेडिशन लॉ को हटा दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अदर नोटिसेबल चेंजेस की। इसके अलावा BNS में और भी कई रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे लैंग्वेज को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही टर्म्स के साथ सिंप्लीफाई किया गया है।
डिजिटल और साइबर क्राइम्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। अब आप ऑनलाइन तरीके से भी अपने केसेस को हैंडल कर सकते हैं। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच को ज्यादा फोकस किया गया है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रोविजंस डायरेक्टली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब चाहे वो आपका यूजीसी नेट के लॉ एग्जामिनेशन हो, जुडिशरी की एग्जामिनेशन हो, क्लैट पीजी एग्जामिनेशन हो या आपका और कोई अदर एग्जामिनेशन हो, सभी में इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे, एक्सपेक्टेड है। आपको याद रखना है कि अब आईपीसी की जगह पर बीएनएस एप्लीकेबल है और इसके नए फीचर्स को भी अच्छे से रिवाइज करना होगा। तो फ्रेंड्स, बीएनएस 2023 ने आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस करके नए क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क को जन्म दिया है। ये एक मॉडर्न, सिंप्लीफाइड एंड इंडियनिस्ट लॉ है जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को नए जमाने के हिसाब से अपडेट करता है और आज के टाइम के हिसाब से ये अपडेशन होना बहुत जरूरी था। आपको बीएनएस के ये चेंजेस कैसे लगे और आप चाहते हो कि मैं बीएनएसएस और बीएसए पर भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लॉ एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस मिलती रहें।